साजा विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक लाफचंद बाफना और श्री चंद सुंदरानी बलरामपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हुए थे, जहां आकर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और साल 2023 के चुनाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के पूर्व विधायक लाफचंद बाफना ने कहा कि कल अंबिकापुर में भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक आयोजित है, इसी में शामिल होने के लिए वे लोग पहुंचे हुए हैं। उससे पहले उन्होंने बलरामपुर जिले का दौरा करते हुए पार्टी के हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में व्यापारियों का बेहद अहम रोल होता है और भाजपा इस बार व्यापारियों के लिए पूरा काम कर रही है। वर्तमान समय में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में माहौल काफी गर्म है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जबरन इसे लोगों पर थोपा है और उन्होंने कोर्ट में सही ढंग से आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा। कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में न कोई सतनामी समाज उद्वेलित था एससी के रूप में, न आदिवासी समाज एसटी के रूप में। हमको कैसे प्रस्तुत करना है इस पर निर्भर होता है। 400 साल से पटवारी से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक केस चलता था, सिविल कोर्ट से लेकर संविधान पीठ तक केस गया, मगर उसका निराकरण नहीं हुआ। मगर 6 महीने में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया कि 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया और आज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बन रहा है। वैसे ही डॉक्टर रमन सिंह की सूझबूझ और उसके कारण अभी तक आरक्षण मिल रहा था। हमको आरक्षण से मतलब था यहाँ के हमारे विद्यार्थियों को, इनको, मगर इन लोगों ने 4 साल में वहाँ अच्छे न कोई वकील खड़े किए, न किसी कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, न जो डाटा था उसको प्रस्तुत किया। और आज अगर वो कहें और हर काम के लिए ये लोग 15 साल, अरे आपको क्या लेना देना 15 साल से? आप अपना 4 साल आपका बुढ़ापा आ गया है, अब वानप्रस्थ आश्रम में आप जा चुके हैं। अब इन परिस्थितियों में जब आप 5वें साल में 60 महीने का आपका कार्यकाल है, 50 महीने हो चुके हैं, अब क्यों पुरानी बातों का आप याद करते हो? अब आप अपनी बात करिए ना कि आपने क्या किया, आपने आदिवासियों के लिए क्या किया, आपने सतनामी वर्ग के लिए क्या किया, आपने जो सवर्ण को आरक्षण 10% सेंट्रल ने दिया था, आपने घटा के 4% कर दिया, आपने ओबीसी के लिए क्या किया? ये जनता जवाब मांग रही है। जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में आयोजित है, इसलिए हम लोग कल बिलासपुर और मुंगेली जिले की बैठक बिलासपुर में, फिर कोरबा जिले की बैठक कटघोरा में और फिर अंबिकापुर से बलरामपुर और राजपुर, यहाँ आपके रामानुजगंज में एक कोई धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। और यहाँ के संगठन काफ़ी मजबूत है और संगठन की गतिविधि को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट प्रस्तावित होने वाला है, उसमें जो भी समस्याएं हैं, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित जीएसटी की समस्या हो, चाहे और कोई टैक्सों के सरलीकरण की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स फ्री स्टेट की बात कही थी, उसके संबंध में अलग अलग सुझाव जानकारी लेकर भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के माध्यम से और संगठन को मजबूत करने के लिए और आने वाले 23 और 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ का भी एक अच्छा योगदान रहे। वैसे भी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा विश्वास अगर कोई जनता और जनप्रतिनिधि और नेता लोग अगर किसी के ऊपर करते हैं तो व्यापारी वर्ग के ऊपर करते हैं। अपनी पूरी सामग्री जो चुनाव के समय उनका हीरा मोती कहलाता है, झंडा बैनर, वो व्यापारी वर्ग के हाथ में ही छोड़ कर आता है। इसलिए व्यापारी वर्ग से काफ़ी बड़ी अपेक्षाएं राजनीतिक दलों को रहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अपेक्षा व्यापारियों से है। मैं प्रवीण जी यहाँ के हमारे जिला संयोजक है, अभी नवनियुक्त संजय जी महामंत्री हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, व्यापारी प्रकोष्ठ के भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, संयोजक रहे हैं और उत्तर रायपुर से विधायक के रूप में जिनका कार्यकाल रहा है श्री चंद सुंदरानी जी भी मेरे साथ में हैं। और हम लोगों ने पूरा दौरा किया और कल अंबिकापुर में सूरजपुर और बलरामपुर की संयुक्त बैठक है।